राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको आश्विनी मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 पर शुरू होगी तथा अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। अतः उदय तिथि के अनुसार हम इस एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखेंगे। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी एक अत्यंत ही शुभ एकादशी है। इस एकादशी के दिन साध्य योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में साध्य योग को शुभ कार्यों के लिए उत्तम मानते हैं तथा साथ ही साध्य योग के दौरान जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए अत्यंत ही शुभकारी समय माना जाता है। इस योग के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत और उपवास रखा जाता है। इस वर्ष 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी है। इस व्रत के पुण्य प्रताप के साधक अंधारा अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पर साध्य योग समेत कई दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आइए इस योग के बारे में और उस दिन के पंचांग के बारे में समझते हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार उस दिन साध्य योग, शुभ योग तथा शिववास का मुहूर्त है। इंदिरा एकादशी के दिन साध्य योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में साध्य योग को शुभ कार्यों के लिए उत्तम मानते हैं तथा साथ ही साध्य योग के दौरान श्री हरि विष्णु की पूजा करने की सलाह देते हैं। शुभ योग, साध्य के साथ साथ शुभ योग का निर्माण भी इंदिरा एकादशी के दिन ही हो रहा है। शुभ योग में पूजा करने के से विष्णु भगवान का नाम जप करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन ही भगवान शिव दोपहर 3:08 तक कैलाश पर्वत पर रहेंगे। इस दौरान रुद्राभिषेक कराने से ही साधक को सभी प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए इस दिन के पंचांग को समझ लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर 5:29 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से 2:51 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:57 से लेकर 6:22 तक रहेगी तथा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर 12:31 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:43 से लेकर 12:33 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3:03 से 4:30 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण इस दिन इसका अत्यंत विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी पर इस व्रत के पालनकर्ता श्राद्ध का अनुष्ठान करते हैं। भक्तों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण अनुष्ठान का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के एक मूर्ति की पूजा भव्यता और धूमधाम से की जाती है। श्रद्धालु मूर्ति को तुलसी के पत्ते, फूल और फल से तथा अन्य पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन एक दिन पहले ही यानी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन मृत पूर्वजों के लिए अनुष्ठान किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लिया जाता है। भक्तगण व्रत रखते हैं। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा के द्वारा द्वादशी को समाप्त होता है। जैसा कि पितृपक्ष के दिन ऐसा होता है तो भोजन से पहले पुजारियों और गायों को भोजन दिया जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उस दिन भगवान विष्णु को अपने व्रत को समर्पित कर दें। वैदिक मंत्र और भजन भगवान की स्तुति में गाएं। इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागरण करना चाहिए और भक्ति गीत गाकर भगवान विष्णु की कथाओं को सुनना चाहिए तथा साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। इस दिन मृत पूर्वजों की याद में विशेष अनुष्ठान और प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने के लिए दोपहर का समय सबसे अनुकूल माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण आपको कब करना है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। आइए अब समझते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वजों के नाम पर जो दान किया जाता है तो उससे उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने से, दान दक्षिणा देने से आपके पितर स्वर्ग में चले जाते हैं तथा उनके बुरे कर्म भी कट जाते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे तथा इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। मेरा अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।